हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका ऑफिसर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। हम लोग आप जानते हैं कि 4 सितंबर को यूपीएससी जो एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसका पेपर होने वाला है। और इस पेपर में तमाम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे आपको कैलकुलेटिव कुछ लोगों को टफ लगता है, कैलकुलस कुछ लोगों को टफ लगता है। तो उन क्वेश्चंस को हम बाई सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। और ये सीरीज़ आपके क्वेश्चंस पेपर तक आपका 4 सितंबर और उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो आती रहेंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो लोग बहुत बड़े बड़े तरीके से पढ़ाते हैं या फिर जिन लोगों को टफ लगता है, इंटीग्रेशन में एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन का, उस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग आसान बनाने के लिए एक बढ़िया तरीका, अच्छा तरीका आपको सिखाने वाले हैं। जिनको भी टफ लगता है आप वो देखें, बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस पे चलता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एनडीए ने पूछा और बच्चों ने किया उस साल बहुत गड़बड़ कर दिया। फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। नया तरीका देखें आप कैसा होगा। देखें, जैसे पहला क्वेश्चन में बोर्ड पे आपके सामने आया होगा, क्या आया है कि -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। तो कैसे करेंगे, मैं पहले एक फार्मूला जो ट्रिक टाइप में मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे देखो, आपका ये था, ठीक है, जैसे आपका कहीं कहीं इंटीग्रेशन दिया हो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कोई फंक्शन जो है जो मॉडुलस फंक्शन का है, उसकी लिमिट दी गई है m टू w, m टू w, यानी लोअर लिमिट m है और अपर लिमिट w है। तो बड़े ध्यान से देना, स्टेप पहला क्या करेंगे कि हम x को क्या रख दें, x को क्या रख दें कि पूरी वैल्यू 0 हो जाए, पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाए। तो मानते हैं भैया कि c रखने पे, मानते हैं कि c रखने पे पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला स्टेप हमने क्या किया कि हम देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे पूरा फंक्शन 0 हो जाए। तो c वाली वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे, c वाली वैल्यू पे पूरा फंक्शन मानते हैं 0 हो जाए। तो फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इस जो ये c है जिसको रखने पे पूरा फंक्शन 0 हो जा रहा है, इससे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। मानते हैं कि अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस a है और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस b है। तो आंसर क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या लिखेंगे इसका डायरेक्ट आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा भैया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे भैया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2। आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2। जहां a और b क्या है, a और b क्या है, उस फंक्शन की जो c रखने पे डिफरेंस मिल रहे थे। अगर अगर भैया डिफरेंस दोनों सेम हो जाए, यानी डिफरेंस, पहला भी डिफरेंस मानते हैं a आ गया और दूसरा भी डिफरेंस मानते हैं क्या आ गया भैया, a आ गया, दोनों डिफरेंस मानते हैं सेम आ गया। पहला भी डिफरेंस a आ गया और दूसरा भी डिफरेंस a आ गया, तो इसी पे अगर रखेंगे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर, और b के स्थान पे भी a रखेंगे तो आपका मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स 2a स्क्वायर बाई 2। तो आप देखो इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, क्या बन जाएगा भैया, a स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीजें हमें सीखने को मिली। पहली ये मिली कि अगर डिफरेंस a होगा और दूसरा डिफरेंस b होगा तो आंसर आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2। अगर डिफरेंस सेम हो जाए तो उसी का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपके प्रीवियस ईयर एनडीए का प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन यही है कि -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। बड़े ध्यान से देखना, -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, -1 से 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं बोलूं भैया कि आपको x को क्या रखा जाए, पूरा फंक्शन 0 हो जाए, तो आप बोलोगे 0 रख दो। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट कर दे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 का डिफरेंस क्या है, 1 है, और 0 से -1 का डिफरेंस क्या है, ये भी 1 कह सकते हो या -1 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नेगेटिव अगर होगा तो आप जान रहे हो स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर का आप जानते हो स्क्वायर करने पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो आप देखो, मान लेते हैं -1 है, यानी 1 में से 0 गया 1 आया, और -1 में से 0 गया -1 आया। तो पहला डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है, तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 और बाई 2। तो आप जानते हो ऊपर 2/2 कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2/2 कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर
ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 0 से 1 मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। यहाँ देखो दो मॉडुलस फंक्शन आपस में जुड़ गए, दो मॉडुलस फंक्शन आपस में जुड़ गए। तो इसको कैसे करते हैं? देखो, इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन, कलर चेंज कर लेते हैं। लाइफ में कलर का बड़ा महत्व है, बदलते रहना चाहिए, है ना, टाइम के साथ। तो अलग अलग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 से 1 मॉड ऑफ x dx, और दूसरा फंक्शन इसी को सेम लिमिट सेम है तो अलग अलग कर सकते हैं। 0 से 1 अपान, सॉरी अपान नहीं, x माइनस 1 dx। ठीक है, 0 से 1 मॉड ऑफ x dx प्लस का 0 से 1 मॉड ऑफ x माइनस 1। तो लिमिट ये दोनों की थी तो हमने दोनों को अलग अलग दे दी, भैया अपने पास रखो। ठीक है, तो मैं बोलूं आप यहां क्या रखा जाए? 0 हो जाए, तो आप बोलोगे 0 रख दो, पूरा फंक्शन 0। 0 से 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 0 से 0 का डिफरेंस 0 हो गया। इस पे आते हैं भैया, क्या रखा जाए जो 0 दे दे? अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर कर दो। अगर x माइनस 1 अगर हम 0 के बराबर कर दें तो x बराबर क्या मिल जाएगा भैया? 1। इसका मतलब ये है कि 1 रखने पे पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 0। यानी 1 रखने पे पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 0। तो 1 से 1 का डिफरेंस 0 का, और 1 से 0 का डिफरेंस 0 का। तो पहले इस पे लगा देते हैं। ए स्क्वायर मानते हैं ये डिफरेंस ए है, और ये डिफरेंस क्या है? बी है। और इसमें भी ए वाला ए डिफरेंस ए है और दूसरा डिफरेंस बी है। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 0 का स्क्वायर 0 बाई 2, और बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। इसमें भी 0 का स्क्वायर यानी 0, और 0 से 1 का डिफरेंस, एक मिनट, यहाँ 0 था, 0 से 1 का डिफरेंस क्या होगा भैया? 1 होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा बाई 2। तो यहाँ मिल गया 1/2 प्लस का 1/2। आप जानते हो 1/2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा भैया? 1 मिल जाएगा। 1/2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। अभी जस्ट ही एयरफोर्स का पेपर आया, जस्ट ही अभी एयरफोर्स का पेपर हुआ, एयरफोर्स का पेपर हुआ, इसी में पूछा गया 2022 वाले में। एयरफोर्स में 2022 में यही सेम क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इससे आपको एक, इन दोनों क्वेश्चन से भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखें आप इसको। क्वेश्चन क्या है भैया? -2 से, कलर बदल लेते हैं ना, -2 से 1। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन आपको एक चीज बड़ा ध्यान देना है कि इसमें अलग क्या चीज थी। आप देखो उन दोनों क्वेश्चन में, जो इसके पहले हम दोनों क्वेश्चंस किए, उसमें क्या था? x का मल्टीपल 1 था। तो इसमें भी x का मल्टीपल 1 ही बनाना है ना। x का मल्टीपल हमेशा, जब ये ट्रिक तभी लगाएंगे जब x का मल्टीपल 1 है। तो लेकिन यहाँ x का मल्टीपल 1 तो दिया नहीं गया, तो हम कॉमन कर देंगे, हमारे पास मैथ है ही है। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो 2 मैं यहीं बगल में लिख देता हूँ। 2 हमने कॉमन कर दिया, यानी 2 यहाँ से कॉमन करके मल्टीपल में, यानी आंसर जो भी आएगा, आंसर जो आपका जो भी आएगा उसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर देखो, तो अगर 2 कॉमन कर दिए तो क्या बन जा रहा है आपका? 2 इधर आ गया तो क्या बन गया? मॉड ऑफ x प्लस का 1/2 dx। x प्लस का 1/2 dx। तो मैं बोलूं आपसे x को क्या रखा जाए? x को क्या रखा जाए? पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। आप बोलोगे -1/2, क्योंकि x प्लस 1/2 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/2 मिल जाएगी। तो x को अगर -1/2 रख दे, क्या रख दे? -1/2 रख दे। तो आप इसके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना मिल जाएगा? -3/2 मिल जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंस निकालो, क्या मिल जाएगा भैया? 3/2 मिल गया। तो ये डिफरेंस a है और ये डिफरेंस क्या है आपका?
बी है, ये डिफरेंस ए है, ये डिफरेंस बी है। हमने बताया था भैया कि अगर डिफरेंस सेम हो तो उसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। लेकिन यहाँ आप बोलोगे सेम नहीं है, चूंकि एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है। तो उसी समय मैंने ये भी बताया था कि अगर नेगेटिव भी आए या पॉजिटिव आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि यहाँ क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल में, तो 2 इंटू 3/4 का 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 9/4। तो यहाँ आप देखो 2 से 2 मर जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9/2, 9/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चंस में हमने पहले इसमें क्या किया, ये ट्रिक लगाते समय में एक चीज हम क्या ध्यान देंगे, ये ट्रिक लगाते समय एक चीज हम क्या ध्यान देंगे भैया, ट्रिक लगाते समय एक चीज ध्यान देंगे कि x का मल्टीपल हमेशा 1 हो। तो वो x का मल्टीपल 1 बनाने के लिए हमने 2 कॉमन कर दिया, और वही जो आपका जो ट्रिक था हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, वही ट्रिक लगा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन है, -2 से 1 मॉड ऑफ x dx। इसको कैसे कर सकते हैं, अब तो आपके लिए आसान हो गया। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, क्या दिया गया भैया, -2 से 1 मॉड ऑफ x dx। तो मैं बोलूं भैया x को क्या रख दो, 0 के बराबर हो जाए, आप बोलोगे 0 रख दो, क्या रख दो, 0 रख दो। 0 से 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 0 से -2 का डिफरेंस 2 या -2 कोई दिक्कत नहीं, तो मान लेते हैं 2 हो गया, 2 या -2 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0 में से 1 घटाया तो मान लेते हैं -1 आ गया, माइनस का हमने पहले भी बताया कोई फर्क नहीं, लेकिन लिख देते हैं। और 0 से -2 घटाए तो प्लस का 2 आ गया। तो आप ये देखोगे कि ये वाला डिफरेंस हमने, अगर हम a ले लें, a वाला डिफरेंस क्या हो गया, a, अगर ये डिफरेंस क्या हो गया आपका b, तो आपका आंसर क्या लिखा जाता है भैया, a² प्लस का b² 2। तो आप 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा बाई 2। 4 + 1 5/2, 5/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भैया, पॉइंट में 2.5, कितना आएगा 2.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही था कि मॉड ऑफ x dx लिमिट दी गई थी -2 से 1 के बीच का तो हमने डिफरेंस निकाला, हम जानेंगे 0 रख दें, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और पहला डिफरेंस निकला -1, दूसरा डिफरेंस निकला प्लस का 2 या माइनस का 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होना है, स्क्वायर होना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। तो 4 + 1 यानी 5/2, 5/2 मतलब 2.5। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जाके उठा के देखो, नेट पे जो जियो धनाधन चलता है, आप सर्च कर सकते हैं, कभी पढ़ाई लिखाई वाली भी चीजें सर्च करें तो यही सेम क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया, एनडी में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब दूसरा टाइप एक पढ़ने वाले हैं, दूसरा टाइप बहुत अलग टाइप का, ये क्या लिख देते हैं भैया, टाइप सेकंड। ये आपका क्या बन गया भैया, टाइप सेकंड। बड़े ध्यान से सीखना, जो आपके क्वेश्चंस मिनटों क्या सेकंडों में होंगे ना, जो आप फेविक्विक का प्रचार आता सेकंडों में जोड़े, मैं बता रहा हूँ कि नैनो सेकंड में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फेविक्विक से भी पहले, ठीक है, नैनो सेकंड में भी होंगे, देखो कैसे होंगे। जैसे टाइप सेकंड में मैं एक चीज देखो, अगर कहीं फंक्शन ऐसे दिया है इंटीग्रेशन e⁻x, और फंक्शन आपको दिया गया है f(x) प्लस का f'(x) dx। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, कोई फंक्शन ऐसा है इंटीग्रेशन e⁻x प्लस का f(x) प्लस का f'(x), f'(x) का मतलब जो ये फंक्शन है उसी का डेरिवेट दिया गया, समझ पा रहे हैं, जो ये फंक्शन है उसी का क्या दिया गया, डेरिवेट दिया गया। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे भैया, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे e⁻x f(x), डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, e⁻x f(x), समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, e⁻x f(x). जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप देखो ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक नए पेज पे चलते हैं, नए पेज पे ज़्यादा समझने में आसानी होगी। नया पेज देखो, क्वेश्चन जैसे ये था, हमने ये बताया कि इंटीग्रेशन
अगर कहीं ऐसे रहेगा e की पावर x f ऑफ x प्लस का f डैश x, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे भैया, e की पावर x f ऑफ x। क्या लिखोगे क्वेश्चन आप डायरेक्ट, e की पावर x f ऑफ x, यानी जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेट दिया गया है तो e की पावर x यहाँ dx भी बगल में लगा होगा, ठीक है, उसी के सापेक्ष चीजें चल रही हैं। तो e की पावर x f ऑफ x। क्वेश्चन आपका क्या था जो स्लाइड पे हमने देखा था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे तो हमने ये सीखा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मैं एक बार फिर से वही फॉर्मेशन लिख देता हूँ, e की पावर x f ऑफ x प्लस का f डैश ऑफ x dx है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, e की f ऑफ x इंटू e की पावर x, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो e की पावर x बगल में रहेगा, है ना, इसको अपान में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 1/x प्लस का, इसको जब अपान में करोगे x log x, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, log x, x से x कट जाएगा क्या बचेगा, log x। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो ना, जब आप क्या करोगे अलग अलग कर दोगे ना। तो आप ये देखो कि लॉग, आप जानते हो कि भैया आप एक चीज जानते हो कि अगर डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स अगर लॉग एक्स का करते हैं, क्या करते हैं लॉग एक्स का, तो क्या आता है भैया 1/x आता है, यानी log x का डेरिवेट करने पे 1/x मिल जाता है। इसका मतलब आपका डायरेक्ट आंसर क्या है, e की पावर x log x, e की पावर x log x, समझ पा रहे हैं। और प्लस का एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, जो कि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, बी सही है, आंसर नंबर कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। आपको समझ में आता होगा, हमें ऐसा लग रहा है समझ में आता भी होगा। सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप देखो तुरंत ही देखो, ये आपका क्या पहले डेफिनेट वाला मामला है, डेफिनेट के पहले हम इनडेफिनेट लगा देंगे। तो आप एक चीज देखो, e की पावर x बगल में लगा है, हमने यही तो सीखा पहले, हमने यही तो अभी सीखा कि अगर क्या दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा e की पावर x और फंक्शन दिया है f ऑफ x, कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेट दिया f ऑफ x dx, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखते थे, e की पावर x f ऑफ x, ये तो लिखते थे भैया, और प्लस का c, ठीक है। तो आप इसका देखो 1/x का, आप जानते हो 1/x का अगर डेरिवेट करेंगे तो -1/x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, e की पावर x इंटू 1/x, यानी e की पावर x/x, ये आंसर होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू 1/x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप इसमें देखो क्या दिया गया, डेफिनेट का मामला दिया, तो लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या दी गई है 1 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखते हैं e की पावर 2/2 माइनस, आप जानते हो फिर लोअर लिमिट e की पावर 1 मतलब 1/1। तो आप e कॉमन कर दो, यहां से e कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा भैया, e/2 माइनस का 1, e/2 माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड टाइप में हमने यही पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका डेरिवेट दिया रहेगा तो वो फंक्शन और जो e की पावर x बगल में लगा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन वही है, देखते ही आप टिक करो। देखो अगर log sec x का है ना भैया, log sec x का पहले फॉर्मेशन चेक करेंगे, e की पावर x बगल में लगा है, आप जानते हो log sec x का अगर डेरिवेट करो तो tan x मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखो जरा, आप क्या है y बराबर क्या है log, अगर y बराबर लेट करने log sec x, ठीक है। तो आप जानते हो इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया dy/dx, और log x का, इसको sec x को मन में x मान ले तो log x का 1/x होगा, तो 1/sec x क्या हो जाएगा 1/sec x। और आप जानते हो sec x का क्या होता है, sec x tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x,
सेक एक्स का क्यों किए? क्योंकि हमने जो सेक एक्स को एक्स माना था वो एक्स तो वास्तव में था नहीं, तो उसका भी डेरिवेट करना था। तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो डेरिवेट देखो tan x आ गया कि नहीं आ गया भैया। इतनी चीजें, इतना ऑब्जर्वेशन आपको तुरंत आना चाहिए कि अगर log सेक एक्स का डेरिवेट करें तो tan x आता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x tan x, यानी e की पावर x tan x। डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे? tan x विद इन नैनो सेकंड में, है ना, नैनो सेकंड में। जैसे हमने बताया कि फेविक्विक वाला जो प्रचार आता है विद इन सेकंड चिपकाता है, आप आंसर ऐसे नैनो सेकंड में चिपकाएंगे। ठीक है, प्रचार भी आप देखेंगे तो कई तरीके से आता रहता है, एडवर्टाइजमेंट, है ना। वही डॉक्टर कोई और प्रचार कर रहा है, दूसरे में कोई और प्रचार कर रहा है ना, ये सब चलता रहता है। लेकिन हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ ही पढ़ाते हैं। e की पावर x, क्वेश्चन क्या है? tan x प्लस का log sec x है, तो log sec x का करेंगे tan x मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या चिपका देंगे भैया? e की पावर x tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एयरफोर्स नेवी सब में आया है, एयरफोर्स नेवी एनडीए में सब में आया हुआ है। ठीक है, ये कार्बन टाइप का क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे लोग जानते होंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक तत्व के साथ अपना क्या कर लेता है? जुड़ाव कर लेता है, हर एक तत्व के साथ क्या कर लेता है? मेल जोल कर लेता है। केमिस्ट्री की भाषा में इसको आवारा तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। आवारा तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो हर एक के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना लेता है। ठीक है, हर एक जगह पाया जाता है। तो ऐसे ही उसी सेम टाइप में ये एयरफोर्स में पूछा गया, नेवी में पूछा गया, कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया, एनडीए में भी पूछा गया। सबसे पहले एनडीए में ही पूछा गया। तो देखो कैसे करते हैं, अपने वही वाली ट्रिक पे बैठा के देखो। इसको ऐसे e की पावर x इंटीग्रेशन दिया गया, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया? x प्लस का 1 और माइनस का 1 अपान x प्लस का 1 का होल स्क्वायर dx। क्या इस क्वेश्चन को इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं? बताओ भाई। बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? देखो, e की पावर x हमने बगल में कर दिया, x में +1 जोड़ दिया और -1 घटा दिया। अभी भी आपका क्वेश्चन वही सेम है, -1 और +1 कट जाएगा तो फंक्शन वही बन जाएगा। लेकिन हमने -1 +1 इसलिए रखा क्योंकि हमें अपने किस पे बैठाना था भैया? ट्रिक पे बैठाना था, अपना मुझे काम निकालना था। ठीक है, तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं? दिल थाम के देखिएगा भैया, दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा सब यही रहना चाहिए ना। तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? x प्लस का 1 अपान x प्लस का 1 का होल स्क्वायर -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखो, इससे ये कट जाएगा तो फंक्शन आपका बचा क्या? इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपान x प्लस का 1 माइनस का 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप एक चीज ये देखो कि 1 अपान 1 प्लस एक्स का अगर डेरिवेट करेंगे, इसका ये मिल जाएगा कि नहीं भैया? डेरिवेट 1 अपान 1 प्लस एक्स का अगर आप डेरिवेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा भैया? e की पावर x, और इसका डेरिवेट करने पे क्या, किसका डेरिवेट? x प्लस 1 का डेरिवेट करने पे दूसरा फंक्शन मिल जाएगा प्लस का c। तो आपका आंसर क्या होगा? e की पावर x अपान x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में फिर से आपके ये रिपीट कर दे। ये कई बार आपके यूपीएससी ने इसको उठाया है। हटाते हैं इसको। दूसरा ये सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम टाइप का, ये सेम टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अलग है, उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो, अगर कहीं ऐसा दिया रहेगा सेम उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है, अलग कैसे? बड़े ध्यान से देखना। अगर ऐसे दिया इंटीग्रेशन e की पावर kx, क्या दिया गया? e की पावर kx, और क्या दिया गया? f ऑफ x प्लस का f डैश x dx। समझ पा रहे हैं? क्या दिया गया है? e की पावर kx और ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस f। जो ये k यहां होगा भैया वही k मल्टीपल में भी होगा। किसके मल्टीपल में? फंक्शन के मल्टीपल में। किस फंक्शन के मल्टीपल में? जिसका डेरिवेट दिया गया। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? वही सेम टाइप का क्वेश्चन, e की पावर kx इंटू एफ ऑफ एक्स, e की पावर kx इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का c।
इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखो क्या दिया गया भैया, e की पावर 2x है ना, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2x अपान 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान 4x स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन है आपका। तो आप अभी ये 2 कट ना करना, क्योंकि ये 2 जो है के वाला मामला है। तो देखो आप इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4x। तो आप देखो ये के मल्टीपल है 1 अपान 4x, 1 अपान किसका करें 1 अपान, आप ये देखो कि 1/4x का अगर डेरिवेट करेंगे d/dx करेंगे, अरे d/dx करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये वाला फंक्शन। तो आपका क्या यही ये दोनों मिला के आंसर होगा e की पावर 2x अपान 4x प्लस का c। आंसर क्या होगा e की पावर 2x अपान 4x प्लस का c। क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं। अगर आपका कोई फंक्शन दिया गया है e की पावर kx ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस का f डैश x, f क्या है जो वो फंक्शन है, f क्या है भैया जो वो फंक्शन है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो भैया, वही सेम वाला मामला है, e की पावर 2x और ब्रैकेट के अंदर है माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। आप ये जानते हो भैया कि अगर 2 कॉस एक्स का डेरिवेट किया जाए तो माइनस साइन एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 कॉस एक्स का अगर डेरिवेट किया जाए तो क्या मिल जाए, डिफरेंशिएट किया जाए 2 कॉस एक्स को, 2 कॉस एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस साइन एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 2 क्या है भैया, वही के वाला मामला है। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x कॉस एक्स प्लस का सी। एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस का सी। समझ पा रहे हैं? फिर आपको ये लगा होगा कि नैनो सेकंड में कर सकते हैं ना, नैनो सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ये थर्ड टाइप का हमने फर्स्ट टाइप का हमने सीखा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे करते हैं। सेकंड टाइप में हमने सीखा कि अगर कोई फंक्शन दिया है, अगर कोई फंक्शन दिया उसका डेरिवेट दिया, उसका डिफरेंशिएट दिया तो कैसे करते हैं। थर्ड टाइप में बड़े करते हैं, बड़े ध्यान से सीखना। थर्ड टाइप क्या है, टाइप थर्ड टाइप क्या है भैया, रंग बदल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है बड़े ध्यान से देखें। अगर कहीं ऐसे दिया है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें एक इवन और ऑड की प्रॉपर्टी चलती है, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी चलती है। कैसे देखेंगे, देखो पहले इस फंक्शन को चेक करेंगे, इस फंक्शन को क्या चेक करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे। इफ अगर फंक्शन क्या है, ऑड है, फंक्शन क्या है ऑड है, तो तुरंत आंसर क्या लिख देंगे 0। तो क्या लिखा होगा भैया, मान लेते हैं ये माइनस ए से ए है। फंक्शन को पहचानेंगे कैसे, लिमिट दी होगी, लेकिन क्या दी होगी, सेम लिमिट दी होगी, लोअर लिमिट नेगेटिव होगी और अपर लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम क्या चेक करेंगे भैया, फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो अगर फंक्शन ऑड होगा तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अगर फंक्शन अच्छा पहले कैसे पहचानेंगे ऑड है, कैसे पहचानेंगे ऑड फंक्शन है। जैसे देखो ऑड फंक्शन हम ऐसे पहचानते हैं कि किसी भी फंक्शन को आप नेगेटिव करने की सोचो, किसी भी फंक्शन को आप नेगेटिव करने की कोशिश करो, फिर भी अगर वो नेगेटिव हो जाता है, सॉरी, अगर किसी भी फंक्शन को नेगेटिव करने की आप नेगेटिव करते हो और फंक्शन नेगेटिव बन जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। देखो जैसे आप देखो एक कैसे दिया गया, जैसे x की पावर होल पावर 3 दी गई है, x का होल पावर 3 दिया गया। तो अगर इसका नेगेटिव करें तो x का अगर नेगेटिव करें, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा ना। माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो माइनस, यानी हमने नेगेटिव करने की कोशिश की और नेगेटिव फंक्शन आ गया, इट मीन्स फंक्शन ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और इसी में अगर यही चीज देखते इवन वाले फंक्शन में, इसी में एक चीज हम ये देखते कि इवन वाले फंक्शन में, तो इवन वाले फंक्शन में क्या होता है, इवन वाले फंक्शन में जैसे अगर फंक्शन क्या हो, जैसे x की होल पावर 4 है,
एक्स का होल पावर 4 है। इसको आप नेगेटिव करने की कोशिश करो, तो अगर एक माइनस एक्स का होल पावर 4 करेंगे तो भी पॉजिटिव मिल जाएगा, पावर क्या मिल जाएगा 4। तो इसको बोला गया इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोला गया भैया? इवन फंक्शन। तो आप इवन और ऑड फंक्शन का निर्धारण ऐसे ही करेंगे। कैसे? अगर उस फंक्शन को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन नेगेटिव बन गया तो फंक्शन आपका आंसर आपका सॉरी, अगर फंक्शन को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फंक्शन नेगेटिव बन गया, यानी इसका मतलब फंक्शन ऑड फंक्शन है। और अगर फंक्शन को नेगेटिव बनाने की कोशिश किए, नेगेटिव बनाने की कोशिश किए और फिर भी क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला मामला हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। तो अगर फंक्शन ऑड हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर फंक्शन इवन हो जाएगा, इफ फंक्शन अगर फंक्शन इवन हो गया, अगर फंक्शन क्या हो गया भैया? इवन हो गया, तो आपका आंसर क्या लिखे? आप आंसर क्या लिखोगे? तो जो आपकी लिमिट माइनस से चल रही थी, अब वो माइनस से नहीं चलेगी, कहां से चलेगी? 0 से चलेगी। और कहां तक जाएगी? ए तक। और इसी फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बड़े ध्यान से सीखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे आपके यूपीएससी ने पूछा ये सब क्वेश्चंस। फंक्शन अगर इवन फंक्शन बन गया तो 0 से चलेंगे ए तक और 2 से मल्टीपल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। जैसे देखो इसमें वाला, ये वाला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। और एक चीज देखो आप, टेग्नोमेट्री फंक्शन का मैं ही लिख देता हूं, टेग्नोमेट्री फंक्शन का। टेग्नोमेट्री फंक्शन में भैया साइन एक्स हो गया। ठीक है, टेग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एक्स हो गया, क्या हो गया भैया? साइन एक्स हो गया आपका, tan एक्स हो गया आपका, ठीक है, cot एक्स हो गया आपका, cosec एक्स हो गया आपका। ये सारे ऑड फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन कौन से होते हैं? cos एक्स और sec एक्स। बड़े ध्यान से इसको ध्यान रखना है कि cos एक्स और sec एक्स क्या होते हैं भैया? इवन फंक्शन होते हैं। cos एक्स और sec एक्स क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। आप जानते हो साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। cos माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा होता है। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। cot माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा। लेकिन cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा प्लस का sec थीटा होता है। इस चीज को हम बड़े एक्सप्लेन तरीके से, जब टेक्नोमेट्री का एक और पार्ट आएगा वहां से सीखेंगे कि ये चीजें नेगेटिव क्यों होती हैं, टेक्नोमेट्री की इतनी चीजें ऑड फंक्शन क्यों मानी जाती है, इसको इवन फंक्शन क्यों माना जाता है। एक लाइन में अगर हम बात करें कि इसको माना क्यों जाता है, माना इसलिए जाता है कि आप ये देखोगे एंगल मापने का 2 तरीका होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा में यहाँ से आ रहा हूँ। आप देखो एंगल मापने का, आप देखो 2 तरीका होता है। जैसे देखो एक्स वाई एक्सिस में बना लेता हूँ, एंगल मापने कितना तरीका होता है भैया? 2 तरीका होता है। मैं आपसे बोलूं कि आप x डिग्री एंगल मापो, मैं आपसे बोलूं कि आप x डिग्री एंगल मापो, तो आप बोलोगे x डिग्री एंगल भैया ये क्या है? x डिग्री एंगल है। तो आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो मैं बोलूं आपको कि x डिग्री एंगल मापो, तो आप ऐसे ही मापोगे। तो आप इधर देखो, ये 0 है, ये π/2 है यानी 90 डिग्री, ये पाई है यानी 180, ये 2 π/, थ्री π/2 ये है, ये कितना है भैया? 2 पाई है ना। तो आप एक चीज ये देखो, आपने 0, ये 0 यहां तक ऐसे चला, यानी कैसे चला भैया? कैसे चला? एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉक चला। अगर हम आपसे बोलते कि भैया क्लॉकवाइज चल दो, तो क्लॉकवाइज चलते तो आप ऐसे चलते। तो फिर आपको क्या लेना पड़ता है? थीटा 0 डिग्री लेते लेकिन नेगेटिव का लेते। क्या लेते? थीटा 0 डिग्री लेते लेकिन नेगेटिव का लेते। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अगर हम यही चीज हमने बोला कि अगर साइन माइनस एक्स क्या होता है भैया? माइनस का साइन एक्स होता है। ऐसे ही tan माइनस का एक्स क्या होता है? माइनस का tan एक्स होता है। ऐसे ही
कॉट माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। कॉसेक माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। और सेक माइनस का एक्स क्या होता है, प्लस का सेक एक्स होता है। कॉस माइनस का एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है। तो आप एक चीज ये देखो, ये दोनों चीजें कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या हुआ भैया, कॉस और सेक क्या हुआ, पॉजिटिव ही है। कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी और सब हो जा रहे हैं नेगेटिव। क्यों हो जा रहा है आप इसको समझो, क्योंकि आप जैसे ही नेगेटिव करने की कोशिश करोगे, एंगल जैसे ही नेगेटिव करने, यानी इसका मतलब कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। कैसे चल दिया आप, क्लॉकवाइज। कैसे चल दिए, क्लॉकवाइज। जैसे ही एंगल नेगेटिव करने की कोशिश की यानी क्लॉकवाइज चल दी, और जैसे ही आप क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे ही क्लॉकवाइज चलोगे तैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तुरंत ज्योमेट्री कह देगा नहीं नहीं भैया, कॉस और सेक को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री बताता है कि कॉस और सेक इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए। और सब साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो आपको अब ये समझ में आया होगा कि साइन कॉसेक टेन कॉट नेगेटिव क्यों होता है, माइनस में लेते हैं, माइनस नेगेटिव क्यों निकलता है, और कॉस और सेक को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव क्यों होता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये फोर्थ में एंटर करने लगता है, और फोर्थ में ज्योमेट्री कहता है कि कॉस और सेक नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसीलिए कॉस और सेक को क्या बोला गया, इवन फंक्शन बोला गया, और सबको ऑड फंक्शन बोला गया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे आ गया, तो हमने ये कर दिया था, ये हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक चीज ये देखो, सुनो, क्या इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, आप इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करो कितना हो जाएगा, माइनस ए से ए एक्स क्यूब डी एक्स अलग अलग लिख सकते हो, प्लस का माइनस ए से ए साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपने ये देखा अगर फंक्शन ऑड होगा तो आंसर 0, तो एक्स क्यूब क्या है, ऑड है, इसकी वैल्यू 0 हो गई भैया, प्लस है, प्लस लगा देंगे बीच में। साइन एक्स आपने अभी देखा ऑड है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, 0, तो 0 प्लस 0 आंसर क्या मिल गया भैया आपको, 0 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फंक्शन जैसे ही ऑड होगा तुरंत क्या कर देंगे। अगर आपको ये तरीका पहले से पता होता तो आप जानते हो एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है और साइन भी ऑड फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का शायद एक ही क्वेश्चन था, एक अलग टाइप में, ये देखो आप, ये अलग टाइप था, वो उस टाइप का एक ही क्वेश्चन इसमें हो पाया था पीपीटी में। दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। टाइप हमने थर्ड तक कंप्लीट किया इसमें। टाइप 4 में देखो, टाइप 4 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तमाम क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। जैसे देखो अगर कहीं ऐसे दिया रहेगा, बाय मेथड भी इसका आसान होता, मेथड भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ट्रिक से आप देखो कैसे होगा। जैसे आपको कहीं ऐसे दिया गया है इंटीग्रेशन, लिमिट दी गई है ए से बी, लिमिट क्या दी गई, ए से बी, और आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ, और फंक्शन दिया गया है ए प्लस बी माइनस एक्स कोई फंक्शन दिया गया है डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स कोई फंक्शन दिया गया है। तो आप डायरेक्ट आंसर, जो फंक्शन ऊपर है, इतना ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे है, और दूसरा फंक्शन इसमें देता ही देता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, यानी बी माइनस का ए बाई 2, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बाई 2, यानी बी माइनस का ए बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो देखो कैसे करेंगे, आपका ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 1 अपान 1 प्लस, आप जानते हो tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x, क्या लिख सकते हैं भैया, sin x बाई cos x dx। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और cos x एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, cos x अपान cos x प्लस का sin x
dx। इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan को आप जानते हो साइन और कॉस से मिलके बना है, ठीक है। तो जो फंक्शन देखो, जो फंक्शन ऊपर लिखा वही सेम फंक्शन नीचे लगा। दूसरा ये फंक्शन हमेशा ये बना के ही देता है। तो क्या होगा भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसकी अपर लिमिट कितनी है पाई बाई 2 और लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 0। तो क्या हो जाएगा भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो पाई बाई 2 को 2 से और डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, पाई बाई 4। आंसर क्या बन जाएगा भैया, पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन ऊपर दिया गया है वही सेम फंक्शन नीचे दिया है, दूसरा फंक्शन ये बना के ही देगा, ठीक है क्वेश्चन। तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसके अगले टाइप में चलते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो सेम वही, जो फंक्शन ऊपर दिया गया है वही सेम फंक्शन नीचे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पाई बाई 2 चेंज करेंगे साइन स्क्वायर। आप जानते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस को भी साइन में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत ना होगी। तो क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 कितना हो जाएगा भैया, पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, पाई बाई 4। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। और एक टाइप सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये आपके नेवी ने पूछा गया, नेवी और एयरफोर्स दोनों में आया है, एयरफोर्स नेवी दोनों में। एयरफोर्स नेवी दोनों में आया है, ठीक है। वही सेम चीज, जो जो फंक्शन ऊपर दिया वही सेम फंक्शन नीचे दिया है। तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो क्या हो जाए, अपर लिमिट क्या है भैया, पाई बाई 2 माइनस का लोअर लिमिट क्या है 0 बाई 2, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4। पाई बाई 4। आप देख रहे हो आंसर कितना तेज जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आपके ट्रिक्स अच्छे हैं, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो जो आपका आंसर कोई भी पूछे, यूपीएससी भी पूछता है तो ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट मिला के पूछता है। तो अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो विद इन सेकंड आप क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस तो इतने जल्दी नहीं होंगे, लेकिन जो आपको पास होने ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। और तो जो क्वेश्चंस थोड़े से भी कैलकुलेटिव होंगे उसको हम स्मार्टनेस तरीके से आसान बना के करेंगे। इसीलिए हमारा आपका संबंध बना रहना बहुत ज़रूरी है, आपके पेपर तक और पेपर के बाद भी। जैसे जीवन बीमा का क्या होता है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। तो ऐसे पेपर तक और पेपर के बाद भी, ठीक है, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो फंक्शन ऊपर दिया गया वही सेम फंक्शन नीचे दिया गया, जो फंक्शन ऊपर दिया गया वही सेम फंक्शन नीचे दिया। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट क्या है भैया, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का 0 बाई 2 पूरे का। तो क्या आंसर हो जाएगा, पाई बाई 4। आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। अब आपको तो ये कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है। इसका भी वही सेम मामला है ना। ये अब की बार एयरफोर्स ने पूछा, ये अब की बार एयरफोर्स ने पूछा सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो क्या करेंगे भैया, वही चीज है, क्या है, अल्फा और पाई बाई 2 माइनस अल्फा। आप जानते हो रूट कॉट एक्स को जब एलसीएम लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स बन जाएगा dx। इस क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब कॉट को कॉस और साइन में बदलोगे तो ऐसा मिल जाएगा। तो देखो ऊपर कॉस एक्स है और नीचे कॉस एक्स, वही सेम फंक्शन क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बाई 2 है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बाई 2, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का अल्फा, ठीक है। और इसका भी ये भी माइनस करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा और पूरे का बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 2 माइनस का 2 अल्फा, माइनस अल्फा माइनस का 2 अल्फा बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। अब की बार एयरफोर्स ने पूछा कि लिमिट माइनस अल्फा टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 1 अपान रूट
कॉट एक्स। तो क्या करें, कॉट एक्स को आप जानते हो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट, एक मिनट, ये फंक्शन ऐसे था, ठीक है ठीक है। जब इसको बदलेंगे ऐसे नहीं लिख पाएंगे, सॉरी। आप जानते हो कॉस कॉट को बदलोगे तो किस में बदलता है, साइन में बदलता है, तो ऊपर चला जाएगा, रूट साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी रूट साइन एक्स। ये जब एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि कॉट को अगर तोड़ोगे तो कॉस बटे साइन में टूटता है, हमने टेन जान के तोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और पाई बाई 2 से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन 8x अपान साइन 8x साइन एन एक्स अपान साइन एन एक्स प्लस कॉस की पावर 1/4x। तो जो फंक्शन ऊपर लिखा वही सेम फंक्शन नीचे, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस का 0 और पूरे का बटा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यार हाथ ही सही है लिखने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जो वही सेम टाइप का है जो उसमें अल्फा वाला माइनस में था, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो क्या है ये, 0 से पाई बाई 2 आपका दिया गया है। अगर कॉट को बदलेंगे तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा वही सेम अभी जो बनाया, रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस का इसके अंदर क्या करेंगे, रूट कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो जो ऊपर है वही सेम नीचे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस का 0/2, इट मीन्स पाई बाई 4। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 4। आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। इस टाइप के कई टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के कई क्वेश्चन इसलिए लेके आया गया कि आपको चीजें प्रैक्टिस में आ जाएं, जिससे देखते ही आप टिक करो। तो देखो इसको, जो ऊपर है वही सेम नीचे है, रूट कॉट एक्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, पाई बाई 2 माइनस 0/2 मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस 0/2 मतलब पाई बाई 4, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही जो ऊपर फंक्शन tan एक नीचे दिया है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 में से 0 घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सॉरी पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 2 माइनस का 0/2, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 यहाँ कहीं है नहीं, तो नन ऑफ दिस, यानी नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नन हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम टाइप का रूट, ये tan की पावर 1/3 अपान tan की पावर 1/3 प्लस का cot की पावर 1/3, जो ऊपर दिया गया वही सेम नीचे दिया गया। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है, अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2, और लोअर लिमिट 0 है, तो पाई बाई 2 माइनस 0/2 यानी पाई बाई 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखें आप। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आप ये भी अलग टाइप का है, आप इस टाइप को देखते रहना। ये इसी सेम टाइप का भी आपने एयरफोर्स का पेपर कंप्लीट हुआ, इस सेम टाइप क्वेश्चन आया, इसी टाइप पे देखो कैसे बनता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिया रहेगा कि इंटीग्रेशन पी साइन एक्स, इंटीग्रेशन पी साइन एक्स प्लस का क्यू कॉस एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, पी साइन एक्स अपान प्लस का क्यू कॉस एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि ए एक्स प्लस का बी लॉग ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ये रहेगा पी साइन एक्स, यूपीएससी बार बार ये फेवरेट उसका टाइप है, पूछता रहता है कि पी साइन एक्स प्लस का क्यू कॉस एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या हिट करोगे, ए एक्स प्लस का बी लॉग ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। लेकिन आप देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटल ए क्या है भैया, कैपिटल ए क्या होगा भैया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एपी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका करेंगे, इसका क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई एपी, क्या करेंगे एपी प्लस का इसका यहां मल्टीप्लाई बी क्यू,
अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे ही सेम एज इट इज बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भैया, इसका यहां मल्टीप्लाई पी बी माइनस का ए क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, ए पी प्लस का बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू होगी पी बी माइनस ए क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ए एक्स प्लस का बी लॉग ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां देखो कॉस एक्स का फंक्शन नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू कॉस एक्स, 0 इंटू कॉस एक्स, ध्यान से देखते रहना। और नीचे क्या भैया, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो आप इसमें देखो सिर्फ ए की वैल्यू पूछ रहा है, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है भैया, बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखो ए की वैल्यू क्या होगी भैया, ए पी, यानी इसका मल्टीपल 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और बाई 2, तो 1 प्लस 0 बाई 2 यानी 1 बाई 2। ऐसे ही माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई यहाँ इसके बी के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, और प्लस का इसका यहाँ करेंगे तो 0 हो गया बाई 2। इट मीन्स क्या निकल जाएगा भैया, माइनस का 1 बाई 2। तो ए की वैल्यू हुई प्लस का 1 बाई 2 और बी की वैल्यू क्या हुई, माइनस का 1 बाई 2। अगर कहता है इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या लिखो भैया, इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होता, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट क्या होता है, ए के स्थान पे क्या, सिर्फ ए के स्थान पे हम क्या लिख देते भैया, ए के स्थान पे क्या लिखते 1 बाई 2, तो यहाँ हो जाता 1 बाई 2 एक्स यानी एक्स बाई 2 प्लस का बी कितना माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ माइनस हो जाता, क्या हो जाता भैया, माइनस का, ये हो जाता एक्स बाई 2, बी के स्थान में माइनस लिखते माइनस का 1 बाई 2 हो जाता, लॉग जो आपको ये दिया है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये डायरेक्ट आंसर। लेकिन इसमें आंसर नहीं पूछा था, इसमें ए और बी की वैल्यू पूछा था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन कॉट एक्स को अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स अपान, जब लोगों यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स dx। इसको इस तरह लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखो आपके पास क्यू वाला फंक्शन नहीं है, क्यू वाला फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं 0 इंटू कॉस एक्स। तो आप एक चीज जानते हो कि जो ए की वैल्यू क्या निकलती है भैया, ए की वैल्यू क्या निकलती है, अगर फंक्शन दिया हो इंटीग्रेशन, अगर आपको दिया हो क्या दिया हो भैया, इंटीग्रेशन पी साइन एक्स प्लस का क्यू कॉस एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स dx। तो आप जानते हो जो a की वैल्यू होगी भैया क्या होगी, ए पी प्लस का बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या होती है भैया, b की वैल्यू क्या होगी, पी बी माइनस का ए क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करो, आप यहाँ देखो कंपेयर करो तो a बराबर क्या मिल जाएगा, ए पी, यहाँ मल्टीपल कितना है 1 का है, तो 3 इंटू 1 3, और 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 3 बाई 9 16 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। तो ए की वैल्यू मिल गई। और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 4 मिल जाएगा, और 3 इंटू 0 0 मिल गया, बाई 9 प्लस 16, तो ये कितना मिल जाएगा भैया 4 बाई 25। इट मीन्स a इक्वल टू 3 बाई 25 एंड b इक्वल टू 4 बाई 25, a इक्वल टू 3 बाई 25 एंड b इक्वल टू 4 बाई 25, ऑप्शन नंबर ए। ये आपके एनडीए ने पूछा, ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो अगर आपको कहीं फंक्शन दिया रहेगा a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स, ठीक है,
नहीं सॉरी, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। वो ए और बी, जहाँ ए बी सी एंड ए बी एंड पी क्यू ये क्या है, नंबर्स है, किसी न कोई ना कोई नंबर्स है। तो आप लिखोगे यही ए पी प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू निकलेगी, और बी की वैल्यू निकलेगी पी बी माइनस ए क्यू अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही सेम टाइप का है, आप ए की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट अब निकालें यहाँ से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए पी यानी 3 2 जा 6 4 3 जा 12 अपान ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप यहाँ से निकालोगे 12 6 18 यानी 18/25। ये किसकी वैल्यू निकली भैया, ए की वैल्यू निकली। ठीक है, किसकी वैल्यू निकली, 3 2 जा 6 3 4 जा 12। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या निकलेगी भैया, बी की वैल्यू आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 अपान 9 प्लस का कितना हो जाएगा 16, यानी ये कितना निकल जाएगा माइनस का 1/25। यानी ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिली 18/25, बी की वैल्यू क्या निकली माइनस का 1/25। ठीक है, ए की वैल्यू निकली, ए की निकली 18/25, बी की वैल्यू माइनस का 1/25। तो आप एक चीज देखो, ए वाले ऑप्शन में ये तो, लेकिन बी ऑप्शन गड़बड़ दिया गया, तो आप इसको एक काम करो, ऑप्शन ये मिस क्या नाम है, यहाँ माइनस बना लो, माइनस बना लोगे तो आप सब का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी, माइनस का हेरा फेरी हो गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखें। ये अब अलग टाइप का चला, क्या दिया है, साइन इनवर्स कॉस डीएक्स। तो आप एक चीज जानते हो, एक चीज आप ये जानते हो, इनवर्स फंक्शन में अगर आ जाए, इनवर्स फंक्शन में एक पेज लेके आते हैं नया, इनवर्स फंक्शन आप पढ़ो, जब इनवर्स फंक्शन की वीडियो आएगी वहां और भी ज्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन आ गया थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो आप जानते हो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये किसके बराबर होता है भैया, एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। ऐसे ही टेन इनवर्स टेन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो क्या बच जा रहा है, एक कॉट बच जा रहा है। ऐसे ही कॉट इनवर्स कॉट एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। इसका मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन ये कहता है भैया, टेक्नोमेट्री का ही पार्ट होता है। इनवर्स फंक्शन ये कहता है कि अगर वो फंक्शन है, क्या है, अगर वो फंक्शन है और उसी का इनवर्स दिया है, यानी इनवर्स और उसी का फंक्शन कट जाता है, इनवर्स और उसी का फंक्शन आपस में कट जाता है। तो यानी अगर ये कटे, ये आपस में ये कट जाता है, ये इससे कट जाएगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचता क्या है भैया, एक्स बचता है। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन रहेगा और उसका इनवर्स, यानी इनवर्स और उसका फंक्शन अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उसी का मामला है, देखें इस पे, उसी का मामला ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये। तो आप एक चीज देखो, यहाँ साइन इनवर्स लिखा है, लेकिन क्या है, कॉस एक्स है। तो साइन इनवर्स कटेगा कब, जब साइन एक्स का फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये है भैया कि हमें कॉस एक्स को साइन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप एक चीज ये जानते हो, कॉस एक्स को किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, साइन एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और कॉस एक्स को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो साइन π/2 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब ये भैया कि अगर आप जानते हो कि कॉस को साइन में कैसे बदल सकते हैं, π/2 प्लस से भी, π/2 माइनस से। ठीक है, लेकिन प्लस से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्या, किस में एंटर कर जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इसमें यहाँ कहीं दिया नहीं गया। तो अब आप ये बन गया। तो आप ये चीज अभी हमने बताया कि साइन इनवर्स और साइन एक्स कट के क्या आ जाता है भैया,
एक्स आ जाता, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो एक्स बचा क्या, यानी इंटीग्रेट करना किसका, पाई बाई टू का। इंटीग्रेट किसका करना भैया, इंटीग्रेट आपको करना है पाई बाई टू माइनस एक्स का करना है, इसका इंटीग्रेट करना। इसका मतलब ये कि सही में क्वेश्चन ये था भैया, सही में क्वेश्चन ये था, लेकिन टेक्नोमेट्री फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिया गया था जिससे आपको समझना था। तो पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, dx के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स का करेंगे, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन में आप एक चीज जानते हो कि इंटीग्रेशन में आप एक चीज जानते हो, मैं यहां लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर ये बड़ी चोच वाला n है और छोटी चोच वाला x है, यानी बेस में x है और ऊपर n है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो, x की पावर n प्लस वन अपान क्या होता है n प्लस वन और प्लस का c, यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा और जितना पावर बनेगा उसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका पावर एक है, यहां क्यों नहीं लगाया, यहां इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पाई बाई टू एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का नहीं, क्योंकि dx के रूप में करेंगे, x के फंक्शन को करेंगे, x के फंक्शन के अलावा कुछ और भी दिया होगा तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो x का पावर वन है, वन में वन जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, x की पावर टू मिल जाएगा और बाई टू प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखें। 28 नंबर क्या है, 28 नंबर ये है कि पाई से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, पाई से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो, जब भी कहीं टेक्नोमेट्री का फंक्शन आएगा, टेक्नोमेट्री का फंक्शन मॉडुलस, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में मॉडुलस वाला फंक्शन किया उसको जीरो से बनाते थे, लेकिन टेक्नोमेट्री फंक्शन उस टाइप का नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोमेट्री एक खास अपना एक प्रॉपर्टी रखता है। उस टेक्नोमेट्री फंक्शंस को हम दूसरी तरह मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करते हैं। देखो आप इसको बड़े ध्यान से समझो, जैसे देखो अगर यहां एक कोऑर्डिनेट बनाए, ये देखो ये 0 है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई टू है, ये 3 पाई बाई टू, और ये क्या है भैया 2 पाई, ये क्या है 2 पाई। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे, यहां आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ए है, इसको बोला जाता है एस, इसको बोला जाता है टी, इसको बोला जाता है सी। ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल ट्यूशन कोचिंग, यही तो करते हैं सारे लोग। यानी ए मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक पॉजिटिव। एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सारे टेक्नोमेट्री रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आप एक चीज जानते हो कि अगर कोई चीज फंक्शन मॉडुलस से निकलता है, मॉड ऑफ एक्स, अगर आप इसको मॉडुलस से निकाल रहे हो तो एक बार तो ये पॉजिटिव प्लस का एक्स निकलता है, एक बार ये एक्स कितना किसका निकलता है माइनस का एक्स निकलता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मॉड से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं तो वो प्लस की भी हो सकती, यानी इसका मतलब यह है कि मॉड से पहले वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। और मॉड में इसलिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको देखो, हम ये जज करेंगे पाई से 2 पाई के बीच में कहां साइन पॉजिटिव होगा, कहां साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, आप एक बार कहां से चल दो, पाई से 3 पाई बाई टू, और प्लस का अगर यहां कर दें कहां कहां चल जाएगा 3 पाई बाई टू से, प्लस अभी रहने दो, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग बताना है। 3 पाई बाई टू से कहां चल देंगे 2 पाई। देखो पाई से 2 पाई चलने पे यहां से ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ब्रेक करके सॉल्व करो, ये आसान रहेगा। ठीक है, और सब टाइप के क्वेश्चन। तो आप देखो पाई से 3 पाई बाई टू चलने पे साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है। साइन एक्स किसका होता है नेगेटिव का होता है। यहां क्या लगा देंगे
नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव क्यों लगाया? नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि पाई से 3π/2 के बीच में साइन एक्स क्या होता है भैया? नेगेटिव होता है। उसके बाद जब 3π/2 से 2π में चलेंगे तो भी साइन एक्स नेगेटिव हो, तो यहां भी नेगेटिव लगा देंगे साइन एक्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है भैया? माइनस कॉस एक्स। तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स और कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स और क्या है पाई से 3π/2, ठीक है। और प्लस का ये माइनस साइन एक्स का फिर से कॉस एक्स हो जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स। और ये क्या है? 3π/2 से 2π, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 3π/2 माइनस का कॉस पाई प्लस कॉस 2π माइनस का कॉस 3π/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज ये देखो, cos 2π माइनस कॉस का 3π/2, तो नेगेटिव ये चाहो तो कट कर दो, क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। cos 2π की वैल्यू क्या होगी? cos पाई की वैल्यू आप जानते हो -1 होती है, और cos 2π अगर निकालेंगे तो 100 क्या करेंगे? 270 प्लस 90 करेंगे, साइन 90 बन जाएगा तो 1 बन जाएगा। ये प्लस का 1 बन गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट के आ गया, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट के क्या आ गया? 0 हो गया, ठीक है। समझ में आया ये भैया? देखें आगे की तरफ देखें। इससे पहले इसी टाइप में एक और मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, अगर एक आप मेथड जान लें, कॉन्सेप्ट जान लें उसी टाइप का, जैसे आपको कहीं ऐसे दिया रहेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, या फिर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्लस का 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है। तो आप ये जान लो कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स हमेशा क्या होता है भैया? 2 होता है। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 2 होती है। ऐसे ही 0 से पाई के बीच में मॉड ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है भैया? हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होगी। 0 से पाई के बीच में हमेशा मॉड ऑफ साइन एक्स 2 होता है, और 0 से पाई के बीच में हमेशा मॉड ऑफ कॉस एक्स 2 होता है। ऐसे ही एयरफोर्स में 2018 या 19 में क्वेश्चन आया, बड़े लोग कहने लगे गलत क्वेश्चन आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये इसी पे आया था। क्या था? 0 से 100 पाई था, 0 से 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स क्या था भैया? 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। क्वेश्चन क्या था? 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो, आपने पढ़ा 0 से पाई तक, लेकिन कहाँ दे दिया? 100। तो एक प्रॉपर्टी होती जो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टी भी आगे वाली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ये जो मल्टीपल है यहाँ आ सकता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। तो आप जानते हो 0 से पाई तक मॉड ऑफ साइन की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसका मतलब क्या होगा भैया? 100 इंटू 2, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 200। ये आपके एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। एयरफोर्स में पूछा गया ना। तो जब बच्चे इसको देखे तो फिर बताने लगे सर ये गलत क्वेश्चन था, गलत क्वेश्चन था। गलत क्वेश्चन नहीं था, ये क्या दे दिया कि लिमिट, चूंकि गलत क्वेश्चन इसलिए बोलने कि हम 100 पाई तक इसके कोऑर्डिनेट को तोड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। एक कॉस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस पे देखो, अगर आपको ऐसे दिया है इंटीग्रेशन, कॉस पे अभी तक बना नहीं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बन सकता है। 0 से 25 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। तो आप देखो 0 से पाई तक क्या होता है? 2 होता है, और 25 पे लगा दिया यानी 2 इंटू 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट आप ध्यान रखना है। 2 रिजल्ट कौन से ध्यान रखने भैया? 2 रिजल्ट आपको ये ध्यान रखने हैं कि 0 से पाई के बीच में चाहे साइन एक्स हो, और चाहे 0 से पाई के बीच में
कॉस एक्स हो, 0 से पाई के बीच में चाहे साइन एक्स हो और 0 से पाई के बीच में चाहे कॉस एक्स हो, उसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक अलग टाइप पे एक नए पेज पे हम लोग चलते हैं। देखो जैसे आपको कहीं एक फॉर्मेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं फॉर्मेशन आपको ऐसा दिया रहेगा, कलर कौन सा ले, ठीक है यही वाला, आपको कलर कहीं आपको ऐसा दिया रहेगा, इंटीग्रेशन क्या दिया रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मेशन दिया है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको आप क्या करो, क्या करो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स सबको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, किससे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर। ये आपको फॉर्मेशन समझना, बाकी अभी एक स्टेप बना के बता। तो आप इसको लिख सकते हो कि a/b और cos x को डिवाइड करोगे आप कि tan x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1, और यहाँ b स्क्वायर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो नीचे b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा। आप अगर यहाँ क्या मान लो a/b tan x बराबर t मान लें, तो a/b और tan x का आप जानते हो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और t का करेंगे dx यहाँ चला आएगा और dt यहाँ चला जाएगा। तो आप देखोगे जो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या होगी, b/a, सॉरी dt यहाँ चला है, dx यहाँ चलाएगा, ठीक है, b/a dt हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या मान लें, a/b tan x t मान लिए, तो ये मान लिया, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं भैया, b स्क्वायर पहले से है और b/a आ गया, और इसकी sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx वैल्यू आ गई, b/a बाहर कर दिया, dt आ गई, और आपने इसको क्या माना था t, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का t स्क्वायर, ये इससे b से b कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/ab, b से b कट जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t होता है, और प्लस का c, तो क्या हो जाएगा भैया 1/ab, और t आप किसको माने हो, tan इनवर्स t आप किसको माने हो, a/b tan x को, प्लस c। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इतना जान लो, इतनी चीजें आपको करनी नहीं है, इतनी चीजें आपको इन सब चीजों से बचना है। एक रिजल्टेंट आप याद रखो, एक रिजल्टेंट क्या याद रखो भैया, कि अगर आपको कहीं दिया रहेगा 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b cos स्क्वायर एक्स, ये दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट क्या आंसर क्या लिखेंगे भैया, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे भैया, 1/ab tan इनवर्स a tan x बाई b, a tan x बाई b, ये आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको अगर कहीं ऐसा फॉर्मेशन दिया गया है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो आंसर लिखेंगे 1/ab tan इनवर्स a tan x अपॉन b। देखते हैं क्वेश्चन पे आ जाओ, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था भैया। तो इसका डायरेक्ट आंसर a स्क्वायर, देखो आपकी बार इसको क्या हो गया, ये थोड़ा सा अलग टाइप में दे दिया, मतलब सीक्वेंस अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखो जो a है वो b है, जो b है वो ये है, यानी a के स्थान पे b हो गया, b के स्थान पे a हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लो, 1/ab, तो 1/a और b का सीक्वेंस कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल में ab हो जाएगा। tan इनवर्स से क्या, जो पहले वहां a ऊपर था, अब की b नीचे, a ऊपर था, अब की बार a नीचे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस बदल गया। तो क्या हो जाएगा b tan x अपॉन a हो जाएगा, समझ पा रहे ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बना के सॉल्व कर। अब क्या, और लिमिट क्या दी गई भैया, लिमिट इसकी क्या दी गई है, 0 से π/2, लिमिट क्या दी गई, 0 से π/2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये एक क्वेश्चन आपके नाम, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन आ गया। तीस नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन भैया आ गया तो इसको बता देते हैं, ये पहले ही टाइप में था लेकिन इधर प्रिंट हो गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे देखा हमने, हम लोगों ने ये सीखा था शुरुआत टाइप में कि अगर कहीं लिमिट दी गई है m से w f ऑफ मॉड ऑफ x, अगर c रखने पे इसके बीच का डिफरेंस a आता है, इसके बीच का डिफरेंस b आता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसको लेके आएंगे यहाँ देखो यहाँ, लेकिन एक चीज होना चाहिए x का मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको शायद बता चुके हैं लेकिन फिर भी देख लो, क्या बन जाएगा x प्लस का 1/2 dx। लिमिट क्या है -2 से 1। आप, मैं बोलूँ क्या जीरो रखो जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2 रख दो। 1/2 से 1 का डिफरेंस कितने का होगा, 1/2 से 1 का डिफरेंस कितने का होगा, x की वैल्यू माइनस का 1/2 रखने पे, सॉरी x की वैल्यू माइनस, चूंकि x प्लस का 1/2 है तो x वैल्यू -1/2 रखो, पूरा फंक्शन जीरो। तो यहाँ एक 3/2 आ जाएगा, मानते हैं यहाँ -3/2 आ गया। हमने बताया था अगर डिफरेंस सेम हो, मान लेते हैं डिफरेंस ये भी सेम, ए भी आ गया ये भी, तो आंसर क्या हो जाता है भैया, a स्क्वायर हो जाता है। तो डिफरेंस सेम आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है, फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है। तो आप देखो ये 2 हम रखे रहेंगे, चूंकि ये 2 था क्या भैया, 2 ये वो था जो मल्टीपल में हमने कॉमन करके बाहर निकाला था, और a क्या है जो डिफरेंस आया 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 से यहाँ ये मर जाएगा, इससे तो कितना आ जाएगा 9/2। 9/2 को आप लिख सकते हैं 4.5। तो चाहे पॉइंट में लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो 9/2 आपको ये सी ऑप्शन में दिया गया है, 9/2 सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए, और हमने कई टाइप इसमें कवर किए जिसमें आपके क्या नाम है, मॉडुलस फंक्शन हुआ, और कोई फंक्शन दिया उसका क्या नाम है डेरिवेट दिया गया, तमाम टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने इसको रिलेट किए। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे इंटीग्रेशन पे 1-2 वीडियो भी और भी बनाएंगे जिससे आपका इंटीग्रेशन का सारा डाउट क्लियर हो जाए, विद इन सेकंड आपसे क्वेश्चंस होने लगे। हम लोग की क्वेश्चन की सीरीज ऐसे चलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, और आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट्स हों। आपका हमारा रिश्ता यहाँ से लेकर एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी बना रहेगा। जैसे मैंने बताया कि बीमा कंपनी क्या होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो एग्जाम तक एग्जाम के बाद भी, तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।